हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के जो क्वेश्चन रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे। जैसे कि 8th वाला क्वेश्चन हमने करना था, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% per annum compoundly half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compound annually? तो सबसे पहले इन्होंने हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, रेट दिया हुआ है 10%, जो कि इन्होंने बोला हुआ है कंपाउंड हाफ ईयरली पहले बोला हुआ है पहले के लिए, तो इसलिए इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाफ ईयरली, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया 2 के साथ। फिर उसके बाद इन्होंने टाइम जो है 1.5 साल का दिया हुआ है, तो वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 ईयर्स हो जाएगा। फिर हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 एन आएगा। फिर उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट किया और सॉल्व करके हमारा आंसर आया 11576.50। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना है। तो अमाउंट हमारा जो आया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, उसको माइनस करके हमारा आएगा 1,576। ठीक है, अमाउंट जो है वो हमारा आएगा ए इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 एन, तो इसका आएगा 10,000। इसको सॉल्व करके हमारा आया 11,000, क्योंकि हमने जब नेक्स्ट निकालना था तो वो हमने एनुअली के हिसाब से निकालना था। ठीक है, तो वो हमारा है 11,000। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हमने प्रिंसिपल पता है हमको, रेट पता है, टाइम पता है, और हमने उसको सॉल्व करके 550 आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, तो मतलब हमने अभी जो निकाला वो आया इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो आया है हमारा 11,000। तो ऊपर हमें जो गिवन था वो था 10,000, तो ऑब्वियसली 1,000 उसका इंटरेस्ट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारा 1,000 हमारा इंटरेस्ट है, और फिर 550 जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो इनको प्लस करके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है जब आपने कोई चीज़ डिपॉजिट करी है तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जब आपने एक बार डिपॉजिट करवा के वहाँ से पैसे आपको इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन आपने दोबारा उसको कैश डिपॉजिट करवा दिया, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर आपने यहाँ पे दो इंटरेस्ट का किया, तो फर्स्ट इंटरेस्ट में आपका निकला था 1,576, और सेकंड में आपका निकला है 1,550, तो 26 इसका डिफरेंस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने राम अगर फाइंड द amount which Ram will get on ₹4096 if he get it for 8 month at इस पे ये दिया हुआ है हाफ ईयरली, तो आपने इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। आपको प्रिंसिपल दिया है 4,096 और आपको रेट दिया हुआ है 112, तो आपका रेट जो आएगा वो आएगा 24, क्योंकि हाफ ईयरली है। 24 5/4 इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8 मंथ्स, तो आपने सॉल्व करके किया इसको, तो इसका आ गया 3 हाफ ईयर्स। उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। अमाउंट का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा 4,930। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा 10th वाला करवाया नहीं। फिर इसके बाद 11th वाला क्वेश्चन। 11th वाले क्वेश्चन में एक लेबॉर्ट्री है जिसमें बैक्टीरिया काउंट किए किसी एक्सपेरिमेंट में, और वो पहले 2.5 मतलब वो इंक्रीज़ कर गया, मतलब पहला एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके बाद जब किया तो 2.5 इंक्रीज़ कर गया बैक्टीरियाज। तो 2 घंटे में कैसे मतलब अगर वो पहले इनिशियल क्या होता है, इनिशियल होता है स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में उनके 5,06,000 थे, तो बाद में उनके 2.5 बढ़ गए, तो कितना हुआ होगा बैक्टीरिया। तो इनिशियल काउंट जो था वो था 5,06,000 बैक्टीरिया का, और उसके बाद ये आपका प्रिंसिपल है। उसके बाद आपने अमाउंट का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा नहीं है, तो फार्मूला लिख देता हूँ। अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 एन, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल काउंट है 5 लाख वाला, और फिर आपने 1 का 1 करना है, रेट आपका 2.5 था, और आपने वैल्यू पुट करनी है। फिर उसके बाद आपका ये डेसिमल का 10 लगेगा और ये 100 का, फिर उसके बाद इसको कट करके आपका 41/4 आया।
फिर आपने जब इनको सॉल्व किया तो आपका आया आपको जब आपने पूरा कैलकुलेशन कर दिया तो आपको आया 5,31,616 आपका आंसर निकला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है एक स्कूटर जो है वो 42,000 का ख़रीदा किसी ने और उस पर किसी ने 8% इंटरेस्ट लगाया, तो वैल्यू उसकी आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले 42,000 का प्रिंसिपल है, रेट उसका आपको 42,000 ही हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो आपको वहाँ से सॉल्व करके आपको वैल्यू मिल जाएगी 3,360। ठीक है। उसके बाद जब आप 42,000 से वो माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 38,640।